बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और आगे 21 ये तीनों एक जैसे हैं। यहाँ पर एक बात पहले बता देता हूँ मैं कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से करना है। तो ये कह रहे हैं जी कि फेयर कॉइन इज़ टॉस्ड 400 टाइम्स। दो बातें यहाँ पर हैं हमें, एक तो कॉइन फेयर है जी, और दूसरा यह है कि उसे 400 टाइम्स टॉस किया गया है। यूज़ द नॉर्मल कर्व अप्रॉक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining नंबर 1 पे है जी बिटवीन 185 एंड 210 हेड्स इंक्लूसिव। तो सिर्फ पार्ट 1 में करूँगा, बाकी पार्ट सब खुद देखेंगे। सबसे ऊपर मैंने ये लिख दिया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हमें देखना है। क्योंकि कॉइन को 400 बार टॉस किया गया है तो यहाँ पर बोलेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायल्स 400 है। तो कोई बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने ट्रायल किए जाते हैं उनको हम स्मॉल एन कहते हैं, लिहाजा स्मॉल एन हमारा 400 है जी। आगे लिख भी दिया मैंने कि ये नंबर ऑफ ट्रायल वाला एन है, ये सैम्पल साइज़ वाला एन नहीं है। फिर क्योंकि कॉइन फेयर था तो जब कॉइन फेयर होता है तो उधर कहते हैं P इज़ इक्वल टू 1/2 या 0.5। तो इसके सामने लिख दिया कि कॉइन क्योंकि फेयर है तो जो फेयर कॉइन होता है वहाँ पर P 1/2 होती है, और P को कहते हैं वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अब सक्सेस क्या होती है? सक्सेस उस चीज़ को आप सक्सेस कहेंगे जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आप मालूम करना चाहते हैं। मिसाल हमारे इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, नीचे में पार्ट 1 के अंदर ये कहा गया था कि बिटवीन 185 एंड 210 हेड्स इंक्लूसिव। तो कॉइन के अंदर हेड भी होती है और टेल भी होती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो प्रोबेबिलिटी मालूम करने को कहा है वो हेड के मुतालिक है, लिहाजा हम ये बोलेंगे कि हमारा हेड में इंटरेस्ट है, हमारा टेल्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। तो हेड के अंदर क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है तो अब जब कॉइन को टॉस किया जाए तो वहाँ हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहलाती है ये P। ठीक है, तो P जो जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहते हैं, तो सक्सेस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें जो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है उसके अंदर हेड्स की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, यानी हेड आने का मतलब सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि कॉइन के अंदर हेड आने की प्रोबेबिलिटी फेयर कॉइन हो, अगर कॉइन इज फेयर, अगर फेयर कॉइन हो तो वहाँ पर हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, और वो जब इक्वल होती है तो वो होती है दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी 0.5 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो 1 का आधा हेड को और आधा टेल को मिल जाता है, यानी कि 0.5। तो यहाँ जब P है तो यहाँ हम P से मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिकली हेड है। तो जब कॉइन को एक बार टॉस करें तो एक बार टॉस करने पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो P है, दिस इज़ 0.5। मैं टेल नहीं कह रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरी जो मुझसे जो क्वेश्चन आगे प्रोबेबिलिटी का किया गया है उसके अंदर हेड्स के बारे में क्वेश्चन है, लिहाजा मैं हेड के हिसाब से P को बोलूँगा, वरना तो P टेल की P भी यही है, लेकिन हम इसको हेड की P कहेंगे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अभी हेड्स के अंदर है। लेट x इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। ये जो हमारी पूछी की प्रोबेबिलिटी है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्वेश्चन के अंदर आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी जाए जिस चीज़ के बारे में, आप उसको x का नाम देते हैं। ये पार्ट 1 फर्स्ट ईयर में भी ये बात बताई गई थी, और अभी भी यही है कि हमने अपना रैंडम वेरिएबल x का नाम देना होता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में उस क्वेश्चन वाले का इंटरेस्ट हेड्स की प्रोबेबिलिटी में है, लिहाजा बोलेंगे x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स की तादाद। म्यू NP बाइनोमियल का क्वेश्चन है, यहाँ मीन NP होती है। स्मॉल n 400 पुट कीजिए, P 0.5 ऊपर लिखी हुई है, पुट की 200 आ गया। सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ NPQ, तो n की जगह 400, P की जगह 0.5, और Q आपको पता है कि Q होती है 1 - P। तो P की वो वैल्यू ऊपर जो दी हुई है, यहाँ जब 1 में से माइनस करते हैं तो फिर भी हमें 0.5 ही मिलता है। तो बाहर लिख भी दिया गया है Q की जगह, इसी रूल के तहत ये 1 - 0.5 लिखा है, ये 1 - P की वजह से। ये सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट 100 आएगी और स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 हो जाती है, लिहाजा सिग्मा हमारा 10 है इस क्वेश्चन में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमसे जो कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी बिटवीन 185 एंड 210 हेड्स इंक्लूसिव। इंक्लूसिव कहते हैं कि 185 और 210 दोनों खुद भी शामिल हैं, लिहाजा दिस इज़ इक्वल टू P की जगह P लिखेंगे, x ग्रेटर दैन, यहाँ इक्वल इसलिए डाल रहे हैं कि इंक्लूसिव की वजह से। अगर इंक्लूसिव ना लिखें बल्कि एक्सक्लूसिव लिख दें, EXCLUSIVE लिखें, तो एक्सक्लूसिव में आप फिर इक्वल नहीं डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 185 एंड x इज लेस दैन और इक्वल टू 210 लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों नंबरों के बिटवीन मीन के दोनों के नंबरों का दरमियान, तो इन दोनों के नंबर के दरमियान की बात है, तो लिहाजा ये छोटा नंबर लेफ्ट साइड पे, बड़ा नंबर राइट साइड पे लिखा, और दरमियान में x, फिर ये साइंस आप ऐसे डालेंगे। अब हम x को z में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ बस थोड़ा सा मसला होगा कि z में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला आप देखें, z इज़ इक्वल टू x
माइनस म्यू और सिग्मा तो हो रही है, लेकिन एक्स में से ये ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस 0.5 किए गए हैं, और यहाँ पर भी एक्स में से ये प्लस माइनस 0.5 जो पहले कभी नहीं की गई, ये इसलिए की जा रही है यहाँ पर कि क्योंकि बाइनोमियल का क्वेश्चन है और हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से करना चाह रहे हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का या डिस्क्रीट वेरिएबल का क्वेश्चन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से किया जाता है, तो फिर हमें ये 0.5 प्लस माइनस करना पड़ता है। ये प्लस माइनस करने का अमल कहलाता है करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हमने इस क्वेश्चन में करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करनी है, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन डिस्क्रीट वेरिएबल से भी ताल्लुक़ रखता है। इससे पहले क्वेश्चंस क्योंकि सिर्फ नॉर्मल के ही थे, तो वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा जी, फार्मूला के अंदर आप प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, लेकिन काम में अब आप ये x 185 है, यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 185। ये 185 आपने यहाँ जगह पुट करनी है, मैंने यहाँ पुट भी की है, लेकिन अब मैंने यहाँ माइनस दे लिया है, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने जब 210 पुट किया x की जगह पर, ये दूसरा 210 था, x 210 पुट किया, तो 210 के लिए मैंने प्लस दिया है, और बाकी म्यू और सिग्मा इनकी वैल्यूज ऊपर वो निकाली हैं, ये दोनों यहाँ पुट कर दी अपनी जगह पर, यहाँ पर भी वही पुट किए हैं, और z का एक आंसर आ गया। इसके मैं बताता हूँ कि माइनस प्लस क्यों किए गए हैं, इसकी वजह बाद में बता देते हैं, पहले इसको मुकम्मल करें। z का आंसर आएगा माइनस 1.55 और दूसरे z का आंसर आएगा 1.05। अब आप लिखेंगे कि जो प्रॉबिलिटी पूछी थी 185 और 210 की फॉर्म में, वो x के साथ लिखी, फिर अब p की जगह p, x के लिए z लिखा, और 185 के पर हमें मिल रही थी माइनस 1.5, ये आ गई, 210 पर हमें मिल रही थी ये 1.05, ये पुट कर दी, और ये आगे फिगर बनाएंगे, x से आप z में आ गए हैं, फिगर बनाया, और अपने ये दोनों नंबर एक माइनस का एक प्लस का प्लॉट किया। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि z इन दोनों नंबरों के दरमियान में होना, तो ये शेड करें, ये एरिया आप टेबल से खुद देखें और गौर करें कि मैंने शेड एरिया कर दिए हैं, क्योंकि अब ये बात तो बहुत अब हो चुकी है। किसी का भी मसला हो तो फिर प्रीवियस लेक्चर्स देख लें, वहाँ पर हमने ये एरिया मालूम किया है। अब बात आती है कि यहाँ माइनस क्यों किया गया और यहाँ प्लस क्यों किया गया। देखिए, पहले ये माइनस किसके लिए है, ये 85 के लिए है, ये 185 के लिए माइनस हो रहा है। वजह यह है कि जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ x से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे x इज़ ग्रेटर दैन 185। ये जो साइन जिस तरफ ओपन हो रहा होता है ना, वो चीज़ बड़ी होती है, तो क्योंकि x की तरफ ये ओपन हो रहा है, लिहाजा x ग्रेटर है, तो बोलेंगे x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 185। तो जब x ग्रेटर दैन और इक्वल टू का नोटेशन आ जाए तो उधर हमने माइनस करना है। फार्मूला में प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, लेकिन ग्रेटर दैन और इक्वल टू साथ में आए तो फिर माइनस कर लेंगे। लेकिन अगर ये इक्वल ना होता, सिर्फ होती x ग्रेटर, ये इक्वल का साइन ना होता, सिर्फ होता x ग्रेटर दैन 185, उस सूरत में हमने प्लस करना था। माइनस कब करनी है, जब ग्रेटर दैन के साथ इक्वल भी हो, यानी ये दोनों साइन आ रहे हो, ग्रेटर दैन और इक्वल टू आ रही हो, तो फिर माइनस करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेटर होता, ये इक्वल का साइन ना होता, तो फिर हम ये करते, हम प्लस कर लेते। दूसरा नंबर जी, अब इसके साथ पढ़िए, x इज लेस दैन 210। ये क्योंकि साइन अब x की तरफ क्लोज हो रहा है, जिसकी तरफ क्लोज हो रहा हो वो चीज़ छोटी होती है, तो बोलेंगे x इज लेस दैन 210। तो क्योंकि x लेस दैन और इक्वल टू 210 हो रही है, तो जब ये 210 तो आ गया अपनी जगह पर, अब साइन थे प्लस माइनस, उनमें से प्लस का साइन इसलिए लिया गया है कि जब x इज लेस दैन और इक्वल टू का हो तो फिर वहाँ प्लस देते हैं। यहाँ पर भी बात यह है कि अगर खाली होती x लेस दैन 210 या इक्वल ना होता, अगर सिर्फ होता x लेस दैन 210 यानी इक्वल का साइन ना होता, तो फिर आपने माइनस लेनी थी, फिर प्लस ही लेना था। तो क्या है कि लेस में अगर सिर्फ लेस हो तो माइनस करते हैं, यानी लेस में लेस करते हैं। सिर्फ अगर हो x इज लेस दैन इक्वल ना हो साथ में, तो बोलते हैं कि x इज लेस दैन 210 में माइनस करनी है, यानी माइनस करने से चीज़ छोटी हो जाती है। तो बोलेंगे कि लेस में लेस करेंगे, लेकिन लेस दैन इक्वल टू में ऐड करेंगे, और इसी तरह से x ग्रेटर में ग्रेटर करते हैं, लेकिन ग्रेटर दैन इक्वल टू में ये माइनस करते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोनों आप खुद देखेंगे।